आशाराम बापू, जो कि रेप के मामले में आज तक जेल के अंदर बंद है, और जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए था। गुरु राम रहीम, जो कि बहुत से क्रिमिनल चार्जेस के कारण आज भी जेल में बंद है, और इसकी प्रॉपर्टी भी 1400 करोड़ की थी। अभिनव अरोरा, जो कि 10 साल का एक बच्चा है, ये खुद को एक स्पिरिचुअल गुरु बताता है, और इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। 1978 में एक इंसिडेंट सामने आया। रेवरेंड जिम जोन्स, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड रिलीजियस ग्रुप का, उसके कहने पे उसके 900 से भी ज़्यादा सपोर्टर्स ने सुसाइड किया था। तो सोचो इसका इन्फ्लुएंस लेवल कितना अच्छा होगा और कितना ये मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होगा कि इसके कहने पे इतने लोगों ने सुसाइड किया। जेसे डुप्लांटिस ने अपने सपोर्टर से $54 मिलियन का डोनेशन मांगा। उनका मानना था कि भगवान उनसे प्राइवेट जेट खरीदने के लिए बोल रहे हैं, और उन्होंने प्राइवेट जेट को खरीद भी लिया। इन सभी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर, जो कि भले ही किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी है, पब्लिक, जो कि इन पे भरोसा करती है, इनकी हर बात को मानती है बिना अपना विवेक लगाए, बस फॉलो करते जाती है जो भी वो कहते हैं। आखिर कैसे ये स्पिरिचुअल लीडर इतना ज्यादा नॉन डिस्ट्रॉयबल ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इतना बड़ा अमाउंट इन्हें डोनेशन में दे देते हैं केवल प्राइवेट जेट खरीदने के लिए, और इतने सारे सुसाइड तक अटेम्प्ट कर देते हैं। मेरी एक बात से तो तुम भी एग्री करोगे कि इन सभी बाबास के पास केवल मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही जाते हैं, या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले लोग ही जाते हैं। मानो या फिर ना मानो, लेकिन अगर तुम किसी गरीब घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा हर चीज के लिए, स्टडी के लिए हो या फिर फूड के लिए हो, हर चीज तुम्हें सोच समझ के करनी पड़ती है। कंपेयर टू द रिच किड्स, जो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज के अंदर पैदा हुए हैं, और गरीब और अमीर फैमिली के बीच में बस एक ही चीज का अंतर होता है, वो है मनी। आज के समय में भी ये हार्श रियलिटी है कि अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारनी है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर वो फैमिली किसी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आ पाती तो वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, जिसे हम आज के समय में बाबा बोलते हैं। बाबा तो केवल एक शॉर्टकट के अंदर आते हैं, इनके अंदर बैटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, लॉटरी, ये सब चीज़ें भी आती हैं। इन फैमिली से बिलोंग करने वाले जब इन बाबास के पास पहुंचते हैं तो ये सभी इनको एक कॉमन प्रॉब्लम बताते हैं, जो कि सच भी होता है। और यहाँ मैं उन रियल बाबास की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें हम संत कहते हैं, बल्कि हम उन फेक बाबास की बात कर रहे हैं जो केवल पैसे के ऐंठने के लिए बैठे रहते हैं। जो असली संत होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, ना कि इस तरह की गलत फहमी आते हैं। जो इस तरह की हरकतें तुम्हें करते हुए दिखते हैं, उन्हें ना तो भगवत गीता का ज्ञान होता है, ना उन्होंने कभी जिंदगी में रामायण के कुछ श्लोक भी पढ़े होते हैं। उन्हें खुद हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता है, और वो हमें बाबा बन के हमारे सामने संत बने बैठे हैं, जिन्हें हम हमारे धर्म का पुजारी समझते हैं। वो हमारे धर्म के बारे में ढंग से जानते तक नहीं है। ऐसे लोग हमारे इंडिया की संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग हुआ करते थे तो वहाँ बड़े बड़े रचनाकार हुआ करते थे, जिनकी रचनाओं पे आज तक कोई तर्क नहीं कर सकता है, और उनकी काबिलियत पर मुझे 1% भी डाउट नहीं है। पर आज के समय में ज़्यादातर बाबास केवल पैसा ऐंठने के लिए और कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए बैठे रहते हैं। इनफैक्ट 12-13 साल के बच्चों को बाबा बना दिया जाता है। अभिनव के तुम जितने भी पॉडकास्ट, इंटरव्यूज या फिर न्यूज उठा के देख लो, उनमें वे सेम रिपीटिव आंसर रिपीट करता है, जैसे उसके दिमाग में उन्हें फिट कर दिया गया हो। फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इसे जैसे रटा दिया गया हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आने पर इस तरह के आंसर देने हैं। वो तुमने सुना होगा कि नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। इस बच्चे के दिमाग में इस तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर्स को फिट करा गया है कि उससे बिना कोई एक्सप्रेशन चेंज के बिल्कुल रोबोट की तरह वो इन सभी के आंसर देता है। कभी कृष्ण भगवान को अपना छोटा भाई बताता है, कभी उनके साथ खेलने की बातें करता है। अभिनव के पिताजी इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं कि अभिनव बचपन से ही भक्ति मार्ग पे है, लेकिन उसकी भक्ति को सोशल मीडिया पे कौन लाया? ऑफ कोर्स इसके पिताजी। अभिनव के पेरेंट्स उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे पैसे कमाने का एक जरिया बना रहे हैं। ये उम्र सीखने की है, ना कि सिखाने की। जब अभिनव से पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया, अभिनव को केवल सवाल के जवाब रटा दिए गए हैं, और अगर आउट ऑफ बॉक्स सवाल आ जाए तो इसका सिस्टम हैक हो जाता है। किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? पहला इस भोले वाले बच्चे की कोई गलती नहीं है, केवल ये अपने माता पिता की बात मान रहा है। वो जो कह रहे हैं ये वो कर रहा है। के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने?